So hi everyone, this is Vikas Gupta and you're watching our channel Morning Batch। बच्चों आज हम लोग कार्बन एंड कंपाउंड्स के सेकंड वीडियो को लेके आ गए हैं। इसमें हम लोग जो आज पढ़ेंगे वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है आपका एलोट्रोप्स। ठीक है, एलोट्रोप्स क्या होते हैं और कार्बन के क्या हैं। एक दूसरा बच्चों हम लोग पढ़ेंगे कि मैंने बताया था पुरानी वीडियोज़ में कि कार्बन बहुत ही कम है एटमॉस्फेयर में और अर्थ क्रस्ट में, लेकिन ये आपके मिलियंस हैं, मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स है बच्चों, मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स हैं। तो आखिर ये क्या वजह है कि इतने कम होते हुए भी ये मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स होते हैं, किसके? कार्बन के। ठीक है, तो बच्चों हम लोग इसका बहुत बड़ा रीज़न समझेंगे। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। इसका हम लोग क्या समझेंगे? रीज़न। ठीक है, कि ऐसा कार्बन कैसे शो करता है। तो आइए चलिए फटाफट से चलते हैं हम लोग, और पहले हम लोग समझते हैं कि एलोट्रोप्स क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो एलोट्रोप्स देखिए क्या होता है। एलोट्रोप्स होता है कि जब भी कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करे इन मोर देन वन फॉर्म। ठीक है, मोर देन वन फॉर्म में एग्जिस्ट करे, और आपका जो मोर देन वन फॉर्म हो उसमें आपका क्या हो, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स बस डिफरेंट हो। तो अगर आप इसको लिखना हो लिख लो, नोट्स में ऐड कर लेना। द एग्जिस्टेंस of element, existence of elements in more than one form, more than one form। ठीक है बच्चों, ये कहलाता है इज कॉल्ड, ठीक है, एलोट्रोपी कहता है, या आप उसको एलोट्रोप ऑफ एलिमेंट कर लीजिए। ठीक है, द फॉर्म्स, आप इसको और कर दो, इट्स कॉल्ड द फॉर्म्स। अभी एग्जांपल लेके बताएंगे तो क्लियर होगा। द फॉर्म्स ऑफ द एलिमेंट्स डिफर, तो क्या चीज है जो कि इसको डिफरेंट बनाता है? इन अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, किस तरीके से एटम अरेंज हुए हैं उसको बताता है, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। ठीक है बच्चों, तो देखिए कार्बन के, हम लोग चूंकि कार्बन कंपाउंड टॉपिक है तो हम लोग कार्बन के एलोट्रोप्स को पढ़ेंगे। तो कार्बन के एलोट्रोप्स जो हैं बच्चों वो क्या है? एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। ठीक है, एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। देखिए इसके एलोट्रोप पहले मैं लिख दूं। एक तो होता है बच्चों आपका डायमंड, दूसरा होता है ग्रेफाइट। बहुत ही लंबे समय से ये माना जा रहा था कि डायमंड और ग्रेफाइट ही होता है, लेकिन उसके बाद एक साइंटिस्ट थे बकमिनिस्टर, उन्होंने C60 की खोज की, और उन्होंने ये देखा कि आपका जो है ये एक फुटबॉल शेप में अरेंजमेंट होता है। ठीक है, तो इसको इन्होंने नाम दिया फुलरीन। ठीक है, और उनके नाम पे बकमिनिस्टर फुलरीन। तो ये भी क्वेश्चन आपका यूनिक है, एक नंबर में आ जाता है बोर्ड में मल्टीपल चॉइस में, कि आपके तीसरे एलोट्रोप डायमंड ग्रेफाइट के अलावा क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन आप C60 या बकमिनिस्टर फुलरीन बता सकते हो। ठीक है, या फुलरीन भी सिंपल है। तो हम लोग बेसिकली दो जो मेजर एलोट्रोप हैं डायमंड और ग्रेफाइट के अरेंजमेंट को समझेंगे और उसकी प्रॉपर्टी को समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो पहला हम लोग देखिए लिखते हैं, पहला हम लोग समझते हैं डायमंड। देखिए पहला बच्चों क्या है? डायमंड। मैंने क्या कहा था कि अरेंजमेंट आपका डिफरेंट होता है एटम्स का। तो इसमें क्या होते हैं कि जो कार्बन एटम्स होते हैं बच्चों वो आपका 3D शेप में एक अरेंजमेंट होते हैं। कार्बन एटम्स आर, ठीक है, अलाइंग टू, या आप कह लो कि कार्बन एटम्स आर अटैच्ड टू अदर 4 कार्बन एटम्स, 4 कार्बन एटम्स, ठीक है, टू फॉर्म a 3 dimensional rigid
ठीक है, ज्योमेट्री, 3 डायमेंशनल रिजिड ज्योमेट्री। और इसी वजह से, इसके अरेंजमेंट की वजह से बच्चों, ये आपका, क्योंकि एक कार्बन एटम अगले 4 कार्बन एटम से अटैच्ड होता है, तो इसमें आपका जो होता है कि बहुत ही ये हार्ड हो जाता है। ठीक है, बहुत ही हार्ड हो जाता है। कि स्ट्रक्चर को अगर मैं बनाना चाहूँ तो देखिए, आप जैसे मान लीजिए कि अगर ये कार्बन एटम्स है, ठीक है, और ये आपका एक कार्बन एटम हो गया, ठीक, ये कार्बन हो गया, ये कार्बन हो गया, फिर ये अलग से कार्बन से अटैच्ड होगा, फिर ये कार्बन से अटैच्ड होगा। जितने भी डॉट्स हैं बच्चों वो कार्बन एटम्स हैं। क्लियर? तो देखो आप, एक कार्बन जो होगा वो दूसरे से अटैच्ड होगा। ठीक है, इस तरीके से आप फिगर कंटिन्यू करते चले जाओ, अरेंजमेंट आपका 3D फिगर का बनता जाएगा। और ये एक आपका डायमंड के, ठीक है बच्चों, तो कुछ मैंने कोशिश किया है। देखिए जो डॉट्स हैं वो आपके कार्बन एटम्स है। ठीक है, दे आर द कार्बन एटम्स। ये आपके क्या है? कार्बन एटम है। क्लियर? एक 3D फिगर आपको मिला है रिजिड। तो ये बहुत ही हार्ड होते हैं, और इसके कंपटीशन में ग्रेफाइट आपका बहुत ही स्लिपरी होता है। तो इसका रीज़न भी अभी मैं बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन करना कर लो कि डायमंड आपके अटैच्ड होते हैं 4 अदर कार्बन एटम से 3D रिजिड ज्योमेट्री, और इसलिए वो हार्ड होते हैं। ठीक है बच्चों, और ये आपका कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं होता है। इसका रीज़न भी अभी उसी से होगा, क्योंकि आपके देखिए सब कुछ इलेक्ट्रॉन का खेल है, चारों इलेक्ट्रॉन आपका बिजी हैं, इसलिए कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं, इसलिए आपका इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्टर नहीं होता है। देखिए अब हम लोग आते हैं अपने दूसरे एलोट्रोप पे, जिसका नाम है ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट भी एक एलोट्रोप है बच्चों। तो इसमें कैसे अरेंज होता है? इसमें आप लिख लो कि जो कार्बन एटम्स होते हैं, कार्बन एटम इज अटैच्ड या बॉन्डेड टू अदर, ध्यान देना, 3 कार्बन एटम्स, 3 कार्बन एटम्स, ठीक है, टू फॉर्म अ हेक्सागनल एरे। हेक्सा, जैसे मधुमक्खी के छत्ते होते हैं ना, तो उस तरह के हेक्सागनल अरे होता है, और ये 3D फिगर ये भी होता है बच्चों। ठीक है, तो अगर मैं इसके फिगर को बनाना चाहूँ, देखिए आपका जैसे कि मान लीजिए कि ये कार्बन हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, आपका देखिए ये हो गया। उसके बाद ये देखिए, इसमें अगेन जो डॉट्स हैं आपके क्या हैं? कार्बन एटम्स हैं। और इसी तरीके से डॉट 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 डॉट, एक कार्बन ये हो गया, ठीक है, फिर आपका ये हो गया, ठीक है बच्चों। तो देखो आप ये देखो, यहाँ ध्यान दो, ये लेयर 1 है और ये लेयर 2 है। ठीक है, एक के ऊपर एक लेयर बनता है इसका, और इसी तरीके से ये आपका लेयर ऐसे ऊपर नीचे चलता चला जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा? एक 3D फिगर फिल्म फिर मिल जाएगा, और आपको एक हेक्सागनल एरे मिल जाएगा। ठीक है, आपके 6 है ना, आपके हेक्सागनल एरे मिल जाएगा, जैसे आपके मधुमक्खी के छत्ते होते हैं। तो आप देखोगे कि ये सारे कार्बन एटम्स तो आपके अटैच्ड हैं। तो आप इसमें देखो कि एक कार्बन एटम आपके 3 अदर कार्बन एटम से अटैच्ड है, क्योंकि ये पूरा फिगर नहीं बना है। अगर पूरा मैं बना दूं लेयर 1 लेयर 2 अप टू इन्फिनिटी और 3D फिगर, तो आप देखोगे कि एक कार्बन एटम तीसरे से अटैच्ड है। तो आपका देखिए जो 4th कार्बन एटम है वो आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री है, इसीलिए ये कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है, आप उसके स्ट्रक्चर को ही जस्टिफाई करके बता सकते हो कि क्या रीज़न है। आप क्या बताओगे? कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, कंडक्ट करता है, कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, क्यों होता है बच्चों? ड्यू टू अवेलेबल ऑफ 1 फ्री इलेक्ट्रॉन।
और दूसरी बात आप उसमें क्या बताए थे, वो रिजिड होता है डायमंड, और ये क्या होता है, स्लिपरी होता है, ये स्लिपरी होता है। क्योंकि आप ये देखो कि एक लेयर और दूसरे लेयर के बीच में आपका गैप है, तो ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकता है। ठीक है, स्लिपरी क्यों होता है, ड्यू टू स्लाइड ऑफ लेयर्स। ठीक है, मतलब कि जिसके ये आपका लेयर 1 है, ये लेयर 2 है, तो एक लेयर आपका दूसरे लेयर पे स्लाइड करता है, इसकी वजह से ये स्लिपरी बन जाता है। तो देखिए बोर्ड में इनडायरेक्टली क्वेश्चन आपको बोलता है कि ग्रेफाइट की कौन सी प्रॉपर्टी उसको एक लुब्रिकेंट बनाती है। ठीक है, तो आप इसको बता सकते हो। जैसे मान लिया आपको क्वेश्चन पूछ लिया कि वाई, ये आपका क्वेश्चन पूछता है बोर्ड में, ग्रेफाइट एक्ट्स एज अ ल्यूब्रिकेंट। ठीक है, लुब्रिकेंट आपका करता है। ठीक है, आपके जो पेंसिल लिड्स होते हैं वो भी लुब्रिकेंट होता है, सॉरी ग्रेफाइट होता है, इसीलिए आप जब पेंसिल से लिखते हो तो वो स्लाइड करता है। तो आप बता सकते हो कि द लेयर्स ऑफ हेक्सागोनल एरे, हेक्सागोनल एरे स्लाइड्स अमंग देम। ठीक है, जो लेयर 1 है, लेयर 2 और इस तरह के कई लेयर आपस में स्लाइड करते हैं, इसीलिए बच्चों ये एज अ लुब्रिकेंट भी काम करते हैं। तो इनडायरेक्टली क्वेश्चन बहुत पूछता है आपको बोर्ड में, इस तरीके से आप बता सकते हो कि लेयर्स आपके स्लाइड करते हैं। ठीक है, इसलिए वो लुब्रिकेंट की तरह काम करते हैं। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी क्यों करते हैं, क्योंकि उसमें आपके एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से अटैच्ड होते हैं, तो एक आपका फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है, तो वो एज अ कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी काम करता है। वेयर एज डायमंड हार्ड क्यों होता है, वो 3D फिगर होता है, हर कार्बन एटम अगले 4 कार्बन से अटैच होता है और उसमें आपका इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं रहता, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। ठीक है बच्चों, और तीसरा आपका जो है एलोट्रोप है, वो आपका हो गया फ्लोरीन। ठीक है, तो ये केवल एक नंबर पे पूछता है आपका, ये आपका साइंटिस्ट पूछ लेगा, बकमिनिस्टर फ्लोरीन। ठीक है बच्चों, तो ये आपका एज अ मतलब कि जो कार्बन एटम्स होते हैं, कार्बन एटम्स अरेंज्ड themselves इन फॉर्म ऑफ अ, मतलब कि ये जो शेप होता है एक फुटबॉल की तरह शेप हो जाता है। ठीक है, फुटबॉल या डोम शेप हो जाता है। ठीक है बच्चों, ऐसे करके एक 3D फिगर, सारे कार्बन एटम्स अटैच होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपका एलोट्रोप्स का बात था। अब देखिए हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है कार्बन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं बताने जा रहा हूँ कि ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिससे कि कार्बन इतना कम होते हुए भी अर्थ क्रस्ट और एटमॉस्फेयर में आपके मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, वाई मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स पॉसिबल, मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन इज प्रेजेंट। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था पिछली बार कि सब कुछ आपके बॉन्डिंग और शेयरिंग पे ही डिपेंड करता है, जो इलेक्ट्रॉन्स की होती है। तो इसका देखो सबसे पहला रीज़न बच्चों जो है उसका नाम है कैटिनेशन। अभी मैं लिखवा दूंगा, पहले आप इसको समझो क्या है कैटिनेशन। ठीक है बच्चों, कैटिनेशन वो प्रॉपर्टी है जिससे कि कार्बन एटम अपने दूसरे कार्बन एटम से बॉन्ड बना के लंबे लंबे चेन बना सके। ठीक है, बहुत लंबे लंबे चेन बना सके, तो उसको हम लोग कहते हैं कैटिनेशन। तो आप इसको लिखना तो लिख सकते हो, द एबिलिटी या प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम्स टू फॉर्म bonds with other carbon atoms। ठीक है,
टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स, टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स, ठीक है, इज कॉल्ड कैटिनेशन। तो आप कहोगे कि सर ये दूसरे एलिमेंट में क्यों नहीं पॉसिबल है? तो कार्बन में बच्चों इसलिए पॉसिबल होता है कि कार्बन आपका बहुत ही छोटा एटम होता है साइज में। तो आपके न्यूक्लियस जो होते हैं, जो बॉन्ड बनते हैं, जैसे ये कार्बन कार्बन, इस तरीके से लंबे लंबे जो चेन बनते हैं, तो वो बहुत ही जो होते हैं बच्चों बॉन्ड, बहुत ही स्टेबल और स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, आप लिख सकते हो कि जो बॉन्ड होते हैं, क्योंकि देखो जैसे होता है ना कि आपका कितने बॉन्ड बनना ही बहुत बड़ी बात नहीं, कितना स्टेबल है और कितना स्ट्रांग है। मतलब ऐसा नहीं कि थोड़े से डिफॉर्मेशन से वो टूट गया या थोड़े से हीट करने से वो मेल्ट हो गया। ठीक है, इस तरीके से तो स्ट्रक्चर वही बढ़िया है जो कि बॉन्ड बहुत ही स्टेबल हो, ठीक है, और स्ट्रांग हो, मतलब एक ही चीज है। तो बच्चों कार्बन में ये एग्जिबिट करती है प्रॉपर्टी। तो कार्बन में जो बॉन्ड होते हैं बहुत ही स्टेबल और स्ट्रांग होते हैं ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ एटम, स्मॉल साइज ऑफ एटम। तो उससे क्या होता है बच्चों, जो आपके न्यूक्लियस होते हैं ना, वो आपके शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अच्छे से हेल्प कर सकते हैं। तो क्या होता है, आपका जो न्यूक्लियस होता है कार्बन का, न्यूक्लियस इज एबल टू स्ट्रांगली, जब न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन ही होल्ड नहीं कर पाएगा तो वो बताइए आप क्या स्ट्रक्चर में आप क्या जानते हो कि एक न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन विथहेल्ड होते हैं, होल्ड होते हैं, तभी तो वो एक स्ट्रक्चर, वो एटम बनता है। अब मान लो बच्चों कि न्यूक्लियस ही नहीं इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर पाया, तब तो वो एटम ही पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो न्यूक्लियस इज एबल टू स्ट्रांगली होल्ड द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जब बॉन्ड बनते हैं ना, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम्स और कार्बन्स। ठीक है, तो स्मॉल साइज होता है, न्यूक्लियस भी आपका अच्छे से होल्ड कर पाता है, इसलिए वो बॉन्ड बहुत ही स्टेबल होता है, स्ट्रांग होता है, इसी वजह से वो लंबे लंबे चेन बना सकता है। और देखो बड़े बड़े आप एलिमेंट ले लो, जैसे आयरन ले लो, मैग्नीशियम ले लो, तो आपके ये चेन पॉसिबल नहीं हो पाएंगे। आप ऐसे भी देखो रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल में। तो बच्चों जैसे आप देखो कि छोटे छोटे आप बॉल्स के चेन बनाते हो, तो वो क्या होता है, स्ट्रांग मतलब कि होता है। लेकिन अगर अगर बड़े बड़े बॉल्स हैं, उसका अगर चेन बनाओगे तो क्या हो जाएगा, वो टेंटेटिवली क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर छोटे छोटे बॉल्स के अगर चेन बनाते हो तो वो क्या हो जाएंगे, डू नॉट ब्रेक। ये तो प्रैक्टिकल भी आप देख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए छोटे छोटे साइज के होते हैं कार्बन एटम, वो आपका एग्जिस्ट कर जाते हैं। क्लियर? तो इसके वजह से कार्बन आपका जो होता है आपके चेन बना सकता है, ब्रांच चेन बना सकता है, मतलब एक ऐसे गया और ऐसे गया। ठीक है बच्चों, अभी ये सब और आप पढ़ोगे बड़े क्लासेस में। क्लियर? और रिंग भी बना सकता है, जैसे ऐसे बना लिया, बेंजीन वगैरह पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, इस तरीके से आपका रिंग भी बना सकता है। तो इस तरीके से आपको देखिए वेराइटीज ऑफ कार्बन, देखिए सिंगल हो गया, ब्रांच हो गया, ये आपका रिंग हो गया, तो आपको बहुत सारी वैरायटी के मिलते हैं। क्या चीज़? कार्बन कंपाउंड। तो रीज़न आपका हो गया क्यों इतने कार्बन के कंपाउंड होते हैं, कैटिनेशन, जिसमें कि वो लॉन्ग चेन बना सकता है। और उसका रीज़न मैंने बता दिया कि स्मॉल साइज होता है, बॉन्ड स्टेबल और स्ट्रांग होता है। दूसरा भी रीज़न आपकी वही चीज़ है कि आपकी कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4 है। ठीक है, तो दूसरा रीज़न अगर मैं बताना चाहूँ, वैलेंसी ऑफ जो है कार्बन, ठीक है, कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, 4। ठीक है, वैलेंसी होती है। तो उससे क्या होता है बच्चों कि आप ये कार्बन अपने कार्बन दूसरे कार्बन से भी जुड़ जाता है, और जो मोनोवेलेंट भी कार्बन एटम्स होते हैं, जैसे क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन हो गया, तो ये सबसे ईजिली बॉन्ड बना लेता है, ईजिली बॉन्ड बना लेता है। क्यों बना लेता है? क्योंकि ऐसा करने पे आपके डुएट या ऑक्टेट
जो होते हैं एलिमेंट्स के फुलफिल हो जाते हैं, एलिमेंट्स अचीव हो जाते हैं। और मैंने बताया था कि किसी भी एलिमेंट का बॉन्ड फॉर्मेशन में एक ही लक्ष्य होता है कि या तो वो ऑक्टेट अचीव कर ले या डुएट अचीव कर ले या नोबल गैस कन्फिग्रेशन, ठीक है, तभी वो बॉन्ड बना सकता है। तो अब देखो कार्बन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, और क्लोरीन के पास देखिए 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए बॉन्ड बनाने के लिए, और कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो आपका ये बॉन्ड बना लेगा इससे। सिमिलरली आपका ब्रोमीन से, आयोडीन से, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से। तो आप देखो एलिमेंट्स की संख्या बढ़ती ही चली जा रही है। तो जो बॉन्ड इन सारे डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड भी बढ़ते चले जाएंगे, तो आपके नेचुरल है, बट नेचुरल है कि जितने एलिमेंट्स होंगे उतने बॉन्ड्स बनेंगे और उतने ही वेराइटीज ऑफ आपको कंपाउंड भी मिलते जाएंगे, ठीक है। तो आप लिख दो कि वेराइटीज ऑफ कंपाउंड फॉर्म, ठीक है, ड्यू टू कार्बन स्मॉल साइज, ठीक है। अब बॉन्ड बनेगा तो मैंने अभी बताया न्यूक्लियस आपका शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को टाइटली होल्ड करेगा, टाइटली होल्ड करेगा तो बॉन्ड मजबूत बनेगा, बॉन्ड मजबूत बनेगा तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टेबल होगा, स्टेबल होगा तभी तो कंपाउंड मिलेगा। तो वेराइटीज ऑफ कंपाउंड फॉर्म ड्यू टू कार्बन स्मॉल साइज, ठीक है, एंड इट्स वैलेंसी, ठीक है। लेन देन की बात है, कार्बन को चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए और दूसरे एलिमेंट को चाहिए भैया हमको ऑक्टेट पूरा करना है, आपके पास है, कार्बन बोलेगा हाँ है। तो देखिए जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये देखिए कार्बन है, हाइड्रोजन है, ठीक है। आपका मान लीजिए कार्बन ये हो गया और हाइड्रोजन का स्टार। तो देखिए अब आपके देखिए हाइड्रोजन का डुएट पॉसिबल है। तो आपका क्या बन गया, हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। ये आपके अभी थोड़ा सा है 11th में और है, हाइड्रोकार्बन आपके बन गए, एक कंपाउंड बन गए, ठीक है बच्चों। उसी तरीके से आपका देखिए कार्बन है और क्लोरीन है, मान लीजिए क्लोरीन आपका जैसे 1 2 3 4 5 6 और 7। तो देखिए क्लोरीन का कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो आपका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया किसका, किसका कंप्लीट हो गया, क्लोरीन का। तो इससे क्या हुआ बच्चों, क्लोरोकार्बन आपके मिल गए, आपके क्लोरीन या क्लोरोकार्बन कंपाउंड मिल गए, ठीक। और यहां पर आप चिंता मत करो, यहां भी जो कार्बन है ये आपके डिफरेंट, आपके इधर हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, इधर क्लोरीन जुड़ जाएंगे, तो लंबे लंबे चेन बनते हैं ना। तो आपके क्लोरोकार्बन मिल गए। इसी तरीके से आपके फ्लोरीन अटैच हो सकते हैं, ऑक्सीजन अटैच हो सकते हैं, नाइट्रोजन अटैच हो सकते हैं, सल्फर होगा, ठीक है, और भी बहुत सारे कंपाउंड होंगे। तो आपका देखिए हाइड्रोजन अटैच हुआ तो हाइड्रोकार्बन मिल गया, ठीक है। क्लोरीन अटैच हुआ तो आपको क्लोरोकार्बन मिल गया, ठीक है। फिर फ्लोरीन वाले कंपाउंड्स मिल गए, ऑक्सीजन से जुड़े हुए कंपाउंड मिल गए, नाइट्रोजन से जुड़े हुए कंपाउंड मिल गए, सल्फर से जुड़े हुए कंपाउंड मिल गए। तो आप देखते जा रहे हो कि डिफरेंट कंपाउंड्स आपके, डिफरेंट एलिमेंट्स आपके इजीली बॉन्ड बनाते चले जा रहे हैं कार्बन से, और मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स पॉसिबल होते जा रहे हैं, क्योंकि इनका बॉन्ड बहुत ही स्ट्रांग होता है। और वो क्यों स्ट्रांग होता है, क्योंकि कार्बन की साइज स्मॉल होती है, उसके न्यूक्लियस शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन जो भी शेयरिंग में होता है उसको अच्छे से पकड़े रहते हैं और वो स्टेबल स्ट्रांग होते हैं, क्लियर। और जो भी एलिमेंट्स आते हैं उनकी भी ऑक्टेट और डुएट कंप्लीट होती है, इसीलिए आपके मिलियंस ऑफ कंपाउंड होते हैं। तो एक कैटिनेशन रीजन बता देना। और कार्बन की वैलेंसी आपकी 4 होती है और उसके बॉन्ड भी स्ट्रांग और स्टेबल होते हैं, क्लियर बच्चों। की वीडियो में बस इतना ही। इस तरह के और अच्छी वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हो मॉर्निंग बैच पे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।